हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक के अंदर मेरा कहने का मतलब लास्ट पार्ट के अंदर आपने जो है एटम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की और इसके बारे में ये बताया कि जो एटम है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं और उनको क्या कहा जाता है, एटॉमिक पार्टिकल या जो भी। ठीक है, आज जो अपना काम है, आज जो अपना टॉपिक है वो है आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप एंड आइसोबार पूरी तरह एलिमेंट पे डिपेंड होते हैं कि कौन से एलिमेंट है वो आइसोटोप हैं, कौन से एलिमेंट हैं जो आइसोबार हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं सबसे पहले आइसोटोप्स के। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंस। एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या होंगे, सेम होंगे, और एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको बताया हुआ है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक 1H2, एक 1H1, एक 1H3। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, इन देखो तीनों हाइड्रोजन, इन आइसोटोप के अंदर तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। हाइड्रोजन के टोटल कितने आइसोटोप हैं, वो हैं 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। और देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल के टाइप में देख लीजिए, C6, C6 12 30, नाइट्रोजन 7 40, नाइट्रोजन 7 15। ये कार्बन के आइसोटोप हैं और ये नाइट्रोजन के आइसोटोप हैं। ठीक है, तो ऐसे आइसोटोप को लिखा जाता है। आइसोटोप वे होते हैं एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अब बात करेंगे आइसोबार के बारे में। आइसोबार, आइसोबार क्या है, ध्यान दीजिए। यहां पर मैं पहले लैंग्वेज लिख देता हूं। एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक मास तो क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पोटेशियम जो है वो 90 नंबर पे आता है, बट इसका जो सॉरी, ये बात कर लेंगे कैल्शियम पे। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, और आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। लेकिन इन दोनों का मास जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर जो बात लागू हो रही है, जो बात अप्लाई हो रही है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज सेम। एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का क्या है, सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबार हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये टॉपिक था आइसोटोप एंड आइसोबार का। स्टूडेंट इसके अंदर ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम के अंदर आपके सामने होता है कि एटॉमिक मास क्या होता है और आइसोबार क्या होता है और आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं हम एटॉमिक मॉडल के अंदर, मॉडल ऑफ एटम।
एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल कितने साइंटिस्ट ने दिया था? सबसे पहली बात, एटॉमिक मॉडल जो है वो 4 साइंटिस्ट ने दिया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन, उसके बाद जो थे वो थे थॉमसन, इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। उसके बाद जो थे रदरफोर्ड, और चौथे और लास्ट वैज्ञानिक थे कौन? बोर। ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में आपको कंप्लीटली बताया कि एटम क्या होता है, उस पे चार्ज क्या होता है, ठीक है, उसका पावर क्या है, ठीक है, एटम के चारों ओर का जो है पूरा जो है एंगुलर मोमेंटम वगैरह सारी चीजें, कोणीय संवेग, ये सारी चीजें आपको बताई इन 4 साइंटिस्ट ने। इसलिए एटॉमिक मॉडल कितनी जनों का है? 4 जनों का, ठीक है, जिन्होंने एटम के बारे में एक्सप्लेन किया वही एटॉमिक मॉडल के क्या हैं? वही एटॉमिक मॉडल के साइंटिस्ट हैं। स्टार्ट करते हैं डाल्टन से। जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल जो है वो आपके सामने बहुत बार आ चुका है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था डाल्टन के बारे में कि डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम है वो एक माइक्रो पार्टिकल है। एटम जो है वो क्या है? एक माइक्रो पार्टिकल है जिसको डिवाइड आप नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये एक इनडिविजिबल पार्ट अपनी केमिस्ट्री का क्या है? एक इनडिविजिबल पार्ट है या पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हम और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं जिनको हम कहते हैं एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं? एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं? एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, अच्छे तरीके से आपको बताए हुए हैं, शायद दूसरी या तीसरी बार आपको बताया जा रहा है ये टॉपिक वापस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात इंट्रोडक्शन में भी आ चुकी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर स्टूडेंट मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँ कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है। देखें यहाँ पर हम एक सीरीज बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका रिप्रेजेंटिंग सिंबल क्या होता है? ये तो है सिंबल, ये है नेम, मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिंबल हमने लिख दिए। यहां पर हम बात करेंगे मास की कि इन तीनों पे मास क्या होता है। ये लिस्ट में मास और चार्ज के लिए बता रहा हूं। किस पे क्या चार्ज होता है हम इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये इनका मास है। और जितना इसका होता है उतना न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं ना, इसलिए दोनों क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए, ठीक है। इसका तो 1.672 होता है और इसका 1.672 होता है। बात करें चार्ज की, तो इन पे चार्ज क्या होता है? और चार्ज जितना माइनस होगा एटम के अंदर उतना ही तो क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। ये इनका चार्ज है। न्यूट्रल जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए कोई चार्ज नहीं होता। रिलेटिव चार्ज क्या होगा इनका? रिलेटिव यानी इस पे वैसे चार्ज क्या होता है? रिलेटिव चार्ज लिख दूं मैं, और ये एब्सोल्युटली चार्ज या एब्सोल्यूट चार्ज या एक्चुअल चार्ज लिख सकता हूं मैं इसको। एक्चुअल चार्ज इसका -1, इसका +1 और इसका 0। ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के काम आती है। आपने ये बात कही कि एटम जो होता है उसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं जिनको एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं।
वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे मास क्या होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, इन दोनों का मास लगभग आपको सेम लग रहा है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसका भी मास 1.6 × 10⁻27 kg और इसका भी मास 1.6 × 10⁻27 kg होगा। एक्चुअल चार्ज दोनों का कितना हो जाएगा, एक्चुअल चार्ज 1.6 × 10⁻19 और इसका भी 1, क्योंकि जितना नेगेटिव होता है एटम के अंदर उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों का चार्ज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेम। रिलेटिव चार्ज इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव जो चार्ज होता है वो -1 होता है और प्रोटॉन पे जो रिलेटिव चार्ज है वो +1 होता है। दोनों का एक्चुअल चार्ज सेम क्यों है, ये कंडीशन किस लिए बनती है, दोनों का एक्चुअल चार्ज इसलिए सेम है कि एटम के अंदर जितना माइनस बिखरा होता है उतना ही क्या होता है, प्लस बिखरा होता है। जे थॉमसन के मॉडल के अंदर आप पढ़ोगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उसके अंदर आप ये पढ़ोगे कि एटम के अंदर जो है माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों चार्ज जो है क्या दिखाए हैं, सेम दिखाए हैं। तो स्टूडेंट आज के बाद में, आज जो है हमने एटम के दो टॉपिक, आइसोटोप एंड आइसोबार, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मास और एक्चुअल चार्ज किसके, एटॉमिक पार्टिकल के, एटम के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल हैं जिनको आप एटॉमिक पार्टिकल कहोगे, उनके मास और चार्ज और रिलेटिव चार्ज के बारे में बात की। ठीक है, अपना टॉपिक जो रनिंग है वो है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आज कर लिया, जिसके अंदर आपने ये बताया कि एटम जो है वो एक ऐसा माइक्रो पार्टिकल है जो कि अनडिविजिबल है। ठीक है, जो कि अनडिविजिबल है, उसको आप विभाजित यानी डिवाइड नहीं कर सकते। एटम की खास बात ये है, और एटम जो है दो वर्ड से बना है, एक तो ए और एक टॉम। ए का मतलब है नॉट और टॉम का मतलब है डिविजिबल, तो यानी ऐसा पार्टिकल जो नो डिविजिबल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। हाँ, आगे जो आपका टॉपिक है वो डायरेक्ट जो है वो थॉमसन मॉडल है। थॉमसन मॉडल का केवल मैं एक हिंट दे के जाना चाहूँगा, हम थर्ड पार्ट में इस मॉडल को कंप्लीट करेंगे। थॉमसन्स मॉडल के अंदर क्या कहा गया है, थॉमसन मॉडल को एक जो नाम दिया गया है वो कौन सा नाम दिया गया है, प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया गया। ठीक है, थॉमसन मॉडल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, थॉमसन मॉडल जो है वो चार्ज को, एटॉमिक चार्ज यानी एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है इस बात को डिफाइन करता है। कैसे करता है ये चीज हम जानेंगे पार्ट 3 में। तैयार रहें पार्ट 3 के लिए। अपना जो टॉपिक चलेगा वो एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल चलेगा। थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल अपने पार्ट 3 के टॉपिक होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।